आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, जो क्लास 12 के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम सबसे पहले इसकी चर्चा करते हुए यह बताएंगे कि किसी भी पदार्थ में वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। वैद्युत क्या है? यह गुण है, प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एनी सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग बहुत पहले से देखते आए हैं। जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी, उससे पहले भी तमाम नेचुरल इवेंट्स के द्वारा हम लोग ये पता करते रहे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि कुछ जगहों पर अटैक करते हैं, जैसे बादलों के घर्षण से बिजली का उत्पन्न होना, और टेलीविजन स्क्रीन से धूल के छोटे कणों का चिपकना, कंघी करने के बाद 10 पार्टिकलों का उससे चिपकना, कपड़ों को उतारते समय उसमें कड़कड़ाहट या उसमें चमक का उत्पन्न होना, खासतौर से पॉलिस्टर के कपड़े वगैरह से। तो इस प्रकार से हम बहुत पहले से ही इन इवेंट को देखते आए, जिससे हमें लगा कि कुछ निश्चित रूप से इन सब्सटेंसों के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो यह प्रॉपर्टी कैसे उत्पन्न होती थी? घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती थी। जैसे कपड़े हम पहनते हैं तो हमारे बॉडी से वो घर्षण करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाता है। यह प्रॉपर्टी घर्षण से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसको हम घर्षण वैद्युतिकी भी कहते थे। और इसमें चार्ज स्थिर रहता है, इसलिए स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमारा जो वैद्युत है, तो हमने बताया कि वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण, यहाँ वैद्युत किसी पदार्थ द्वारा हल्की पदार्थों को आकर्षित करने के गुण को वैद्युत कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा के द्वारा ही यह आकर्षित हो रहा है। किसी पदार्थ को कैसे आकर्षित कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर वैद्युत ऊर्जा का गुण उत्पन्न हो गया है। फिर वैद्युतिकी के प्रकार। वैद्युतिकी का मतलब है कि इस वैद्युत के बारे में तमाम जानकारी भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको वैद्युतिकी कहते हैं। और वैद्युतिकी के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक स्थिर वैद्युतिकी और एक गतिमान वैद्युतिकी, यानी कि धारा वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, धारा वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम यह बात करते हैं कि किसी पदार्थ के अंदर यह आकर्षित करने वाला गुण विद्यमान है, स्थिर अवस्था में विद्यमान है। जब यह स्थिर अवस्था में रहते हुए तमाम वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत गुणों को प्रभावित करता है या प्रदर्शित करता है, तो इसे हम स्थिर वैद्युतिकी की शाखा में अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के कारण वैद्युत गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश के कारण हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, वैद्युत धारिता इत्यादि चीजों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। और दूसरे नंबर पर आता है धारा वैद्युतिकी, जिसको हम इस इलेक्ट्रोडायनेमिक भी कर सकते हैं, यानी गति वैद्युतिकी भी कर सकते हैं। इसमें जो आवेश होता है वो गतिमान होता है, उसकी गति करने के कारण उसके अंदर वैद्युत ऊर्जा का गुण उत्पन्न होता है। तो इसलिए इसको हम धारा वैद्युतिकी कहते हैं। धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत आवेश का प्रवाह, यानी कि वैद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है, और वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट में दे दिया गया है कि स्थिर वैद्युतिकी की खोज 600 ईसा पूर्व ग्रीक के वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। और थेल्स ने कैसे किया था? तो अंबर और उनको आपस में रगड़ करके वहां पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े, डस्ट पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने का गुण पाया था। सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने
इसका नाम वैद्युत रखा। इसका नाम वैद्युत क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो अंबर से रगड़ने की बात की जाती थी, तो अंबर को ग्रीक लेटर में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसलिए इसको इलेक्ट्रीफाइड करने का जो गुण आ रहा है किसी पदार्थ के अंदर, सब्सटेंस के अंदर, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया। हम इसके अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर यानी कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत, स्थिर वैद्युतिकी के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। वैद्युत आवेश को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि वैद्युत आवेशन की क्रिया क्या होती है। तो वैद्युत आवेशन की क्रिया होती है जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। दो भिन्न पदार्थ कौन से होते हैं? दो उपयुक्त भिन्न पदार्थों को लिया जाता है। जैसे दो भिन्न पदार्थों में एक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, दूसरा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। तो इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेटल से रगड़ते हैं, तो जो डोनर मेटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है सब्सटेंस, और एक्सेप्टर एटम के पास वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है। इस क्रिया को, यानी कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में जाने की क्रिया को वैद्युत आवेशन की क्रिया कहते हैं। और इस प्रकार से जो हमारे आवेश हैं दो प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं। वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने प्रकार होते हैं इसकी बात करते हुए हम यहाँ कह रहे हैं कि वैद्युत आवेशन के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। पहले आवेश को धन आवेश और दूसरे आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? तो करें वैद्युत आवेशन के द्वारा, यानी कि जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर उपस्थित आवेश को धन आवेश कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इस प्रकार से धन आवेश और ऋण आवेश दो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इनके गुण के बारे में बात करते हुए वैद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हम वैद्युत आवेश के गुण के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि इसका पहला गुण है कि दो समान आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं और दो विपरीत आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। तो यह फर्स्ट गुण के अंतर्गत आता है। दूसरे गुण के अंतर्गत हमने बतलाया कि पूरे वैद्युत आवेशन की क्रिया जो किसी पदार्थ के अंदर यानी कि सॉलिड के अंदर होता है उसके लिए मूल उत्तरदायी कण इलेक्ट्रॉन होता है। और तीसरे अंतर्गत हमने बतलाया कि किसी पदार्थ पर उपस्थित धन आवेश या ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के आंकिक मान के पूर्ण गुणज होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश दोनों के आवेश बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है आवेशनी क्रिया के लिए, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहने वाला चीज है, इसलिए वो यहाँ पर उतना प्रभावित नहीं करता। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से काम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के आवेश के आंकिक मान को ही यहाँ लिया गया है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इस आंकिक मान यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम चार्ज को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल ई यहाँ पर फार्मूला बनता है Q = NE। इसमें Q टोटल चार्ज है किसी सब्सटेंस पर जो उपस्थित चार्ज है वो टोटल चार्ज है Q, और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से वहां तक, और E है उसका आंकिक मान। यहाँ पर E का मतलब है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम चार्ज। तो हम लोग कूलाम के नियम के बारे में बात करेंगे। कूलाम का नियम दो वैद्युत आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बात बताता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश का मतलब है कि दो स्थिर बिंदुओं पर रखे हुए आवेश के बारे में बात हो रही है। तो कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जैसे फिगर में दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो इसके बारे में बात होती है कि जिसके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा F, वो इनके दोनों की मात्राओं के गुणनफल यानी कि F ∝ Q1 Q2 एंड इनके बीच की दूरी r है,
तो यह प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों इक्वेशनों को जब मिक्स करते हैं तो तीसरा इक्वेशन हमारा आता है प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में यह आता है हमारा 1/4πε0k। इसमें 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और के माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। निर्वात या वायु के लिए इसका मान 1 होता है। फिर ε0 निर्वात की वैद्युशीलता होती है, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युशीलता यदि है, यदि किसी अन्य माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन है और निर्वात की वैद्युशीलता ε0 है, तो उसमें रिलेशन होता है ε k/ε0, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। अलग अलग माध्यमों का परावैद्युतांक अलग अलग होता है। हम वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह त्रिविमीय स्थान, त्रिविमीय स्थान का मतलब साइड में, ऊपर नीचे, सब 3 डायमेंशनल। तो किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह त्रिविमीय स्थान जिसमें रखा हुआ कोई परीक्षण आवेश। यहाँ पर 2 आवेश की बात की जाती है, एक बिंदु आवेश, दूसरा परीक्षण आवेश। बिंदु आवेश का मतलब है कि जो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परीक्षण आवेश का मतलब है जिसके द्वारा हम यह चेक करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है कि नहीं है। उस आवेश को हम परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज Q0 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है कि बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह त्रिविमीय स्थान जिसमें रखा हुआ कोई परीक्षण आवेश, आकर्षण, एकांक परीक्षण आवेश की बात करते हैं या परीक्षण आवेश की बात करते हैं, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वहां तक के स्थान को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मतलब है बिंदु आवेश के चारों तरफ का स्थान, जहां तक हम किसी परीक्षण आवेश पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उस बिंदु आवेश के द्वारा आरोपित कर सकते हैं, उस पूरे स्थान को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत बात करेंगे हम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो कह रहा है कि यूनिट चार्ज, एकांक आवेश, वैद्युत आवेश के भीतर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल, फोर्स एक्ट एंड यूनिट चार्ज। कह रहे कि एक एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और E = F/Q0, जहां F उसके ऊपर लगने वाला वैद्युत बल है और Q0 परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट लेने के लिए चार्ज रखा गया है। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, बीमा होता है m/T-3A-1। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र, जिसका प्रत्येक बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखा के लिए हम क्या करते हैं? कोई बिंदु आवेश रख देते हैं और वहां पर परीक्षण आवेश रख करके उसके ऊपर लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को दिशा के साथ प्रदर्शित कराते हैं। वो वैद्युत बल रेखा होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक धन आवेश बिंदु आवेश के रूप में रख करके जब परीक्षण आवेश रखते हैं तो धन आवेश उसके ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगाता है, इसलिए यह दिशा बाहर की तरफ को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, और इस प्रकार से ये परीक्षण आवेश बाहर की तरफ जाने लगते हैं। ऋण आवेश बिंदु आवेश के रूप में रख देते हैं, तो वहां पर परीक्षण आवेश जब रखते हैं तो परीक्षण आवेश को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसमें अंदर की तरफ जाते हुए बल रेखाएं दिखाई गई है।